तो आज की ब्लॉग मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कल थी मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, जिसके लिए मम्मी ने बनाए थे छोले भटूरे। और छोले भटूरे मेरे सबसे फेवरेट हैं, इसीलिए वो मैंने कल रात में ज़्यादा खाए नहीं थे क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। तो आज मम्मी ने वापस छोले की सब्ज़ी को गर्म कर दिया, बट खाने से पहले मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि कल भी मैं नहीं नहाया था और अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो खाने से पहले ब्रश कर लेता हूँ, फिर नहा लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको खाना देखने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वो खाना आपको कैसा लगा। तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना ये जो जैकेट है वो इसलिए पहनी है क्योंकि ये वाली जो बनियानी है, इसको क्या बोलते हैं, टी शर्ट बोलते हैं, सॉरी। ये जो टी शर्ट है इसमें रजाई के ऐसे रुएं उठ चुके हैं, तो मम्मी बोल रही है कि इसको जब तक नहीं धोएंगी जब तक कि ये वापस गंदी ना हो जाए। और मेरे ये वाले जो कपड़े हैं इनको मुझे पहनने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे लगती है थोड़ी ज़्यादा गर्मी, इसीलिए मैंने केवल इसको डाल लिया। इसकी भी चैन वापस मैं लगाऊंगा नहीं। अब बात करें खाने की, तो मैं अपना खाना रख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। सब्जी थोड़ी सी बची हुई है, आज ना छोले जो कल वाले बचे थे बहुत कम बचे हुए। मम्मी कितनी रखनी है? अभी इसमें से देखो इतनी सब्जी बची है, इसमें से मुझे अभी राम के लिए भी बचानी है, तो अपने हिसाब से रख लेता हूँ। नींबू बहुत सारे आए थे अपने घर पे, सारे ख़त्म होने वाले हैं। नींबू खाना ज़रूरी है, विटामिन सी भी मिलता है इससे। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारे घर पे भटूरे जो थे वो मम्मी ने कल रात में बनाए थे, उसमें से एक ही बचा है, बाकी की ये सारी नान बना दिए थे जो मैदा बची थी उसके। तो 2 इसमें से ले ले रहा हूँ और एक रात का जो बचा हुआ भटूरा उसको खा लूँगा मैं अभी। मुझे तो लगा था कि भटूरा बहुत सही कंडीशन में होगा, बट इसकी हालत देख के समझ में नहीं आ रहा है इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। छोड़ देता हूँ, आधा ले लेता हूँ इसमें से, पूरा नहीं खाऊंगा। अब देखने में ही डरावना लग रहा है तो मुझे। तंदूरी रोटी है मेरे पास। तुम बताओ जा भटूरे के बारे में। हाँ, क्यों अजीब नहीं लग रहा है ये? और तेल, इसमें तेल बहुत भर रहा है। अभी प्लेट तो मैंने लगा ली है, अब आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे छोले काफ़ी मुझे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। प्याज भी रखी हुई है मैंने, 3 नान ले लिए हैं और ये आधा भटूरा जो कि दिखने में डरावना लग रहा है। अभी एक अचार की कमी है, वो भी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगा। ये टॉप्स के अचार का पैकेट आता है केवल 10 रुपये का। पापा लाए थे इसको, शायद हमारी गली से 2-3 गली छोड़ के एक दुकान है उस पर ही मिलता है ये बस, तो वहीं से लाए होंगे मेरे हिसाब से। बट ऐसा है कि छोले भटूरे के साथ में इसको खाने में बहुत मज़ा आता है, और नॉर्मली इसको हम खाते नहीं हैं, केवल जब छोले भटूरे बनते हैं जब ही लेके आते हैं इस अचार को। तो अभी इसको रख लेता हूँ मैं। वैसे मुझे तो मिक्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मैंगो वाला है, बट ठीक है, खाने एक दिन खाने के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्या ही जा रहा है उसमें। अब मैंने खा लिया खाना। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो चीज़ थी खीर। अब वो खीर क्यों दिखाना चाहता था, क्योंकि वो खीर चीनी से नहीं बनी थी, वो बनी थी गुड़ से। इस खीर का कलर भी अलग होता है और इस खीर की खास बात ये है कि इसको हर कोई नहीं बना सकता है, इसको मेरी मम्मी जैसा कोई चैंपियन ही बना सकता है। ये रियल बात है, जो भी बनाने की कोशिश करता है इसको उस पर फट जाती है। मैंने भी खुद एक बार ट्राई की थी, मुझ पर तो साबूदाना डालने के बाद खीर फट गई थी। इसमें तो साबूदाना भी डला है, गुड़ भी डला है, फिर भी खीर नहीं फटी। और बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली खीर खाने में। अगर आप चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, सर्दियों में खाने के लिए ये वाली खीर ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जब मेरा पूरा खाना हो चुका है तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले अम्मा ने एक काम दिया है, उनका जो खांसी का सिरप है वो मुझे लेके आना है। और हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे मेडिकल हैं, 7, 8, 10, 12 मेडिकल एक लाइन में लग के, बट उनमें से मैं किसी से नहीं लेता हूँ। मेरा एक स्पेशल मेडिकल है जिससे मैं बहुत टाइम से दवाई लेता हूँ, अम्मा के लिए भी या हमें भी कभी घर पे बुखार वगैरह हो जाता है, उसी मेडिकल से मैं लेके आऊँगा क्योंकि वो सही रेट में भी लगाता है और बात करने में भी उसका तरीका अच्छा लगता है। वो ये रहे 100 रुपये, और वो जो पर्चा जो डॉक्टर का लिखा हुआ है मेडिकल से, अम्मा बता रही हैं कि 50-60 रुपये का सिरप आएगा। अब देखता हूँ वहाँ पे जाके पता चलेगा। अभी ये वाला सिरप लिया है मैंने, फैंसीडिल DX नाम है इसका। इसके अलावा एक और सिरप आ रहा था, वो 85 रुपये का था। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा इसमें से बढ़िया है, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल तो ये वाला ले जा। अभी देखो मेरी जेब में इसमें फ़ोन रखा है, तो मैं इसको कहाँ पे रखूँगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें बोतल लगी हुई थी, ये रही बोतल। अब इस बोतल के अंदर रख लूँगा और बोतल को यहाँ पे रख लूँगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये आइडिया मुझे बढ़िया आया। अब घर पे चल के आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, वो देखना आप। अभी मैं घर आ गया हूँ और मैंने आपसे वहाँ पे कही थी जहाँ मेडिकल पे गया था मैं, तो मैंने कही थी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो सिरप तो मैंने अम्मा को दे दिया है, बट अब क्या जो चीज़ आपको दिखानी थी वो चीज़ कहाँ पे है वो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो कमरा है ये मैंने आपको दिखाया था एक लास्ट व्लॉग में, इसको मैंने ओपन करके नहीं दिखाया था। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो इसमें ना शुरू से गेट नहीं था कभी भी इस वाले कमरे में।
तो क्या हुआ कि जो लूफी है हमारा वो इस कमरे में बार बार चला जाता था, इसमें बहुत ऊधम मचाता था वो। तो हमारे कूलर की जाली बच गई थी, तो वो मम्मी ने ऐसे करके लगा दी थी। देखो बिल्कुल मतलब प्रॉपर गेट जैसी है, ऐसे लग जाती है और खुल भी जाती है। अभी इस कमरे में बहुत अंधेरा हो रहा है। ये हमारे एक तरह से स्टोर रूम की तरह है। तो जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी वो थी मेरे 12th के टाइम की कॉपी। तो उनको मैं सारी को अभी इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। तो इतनी सारी कॉपी मुझे मिली हैं, एक दो यहाँ पे ऊपर भी रखी हुई हैं। अभी अब मैं शांति से इन सब का रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले इस मोटी वाली किताब से उठाता हूँ और बताऊँगा इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। तो इस वाली कॉपी की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं 12th में था तो उस टाइम पर मैं केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उस टाइम पे मैं इंग्लिश पढ़ता नहीं था और मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक थी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगी थी, उससे बोला था कि मुझे अपनी कॉपी दे दे इंग्लिश की। तो उससे क्या है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा लूँगा और अपना पेपर के लिए तैयारी कर लूँगा। तो मैंने उससे एक दिन कॉपी मांगी थी। अब वो कॉपी लेना भूल गया मुझसे, और वो कॉपी लेना भूल गया तो मैंने उसको लौटाई नहीं, और आज तक देख लो कॉपी मेरे पास ही रखी हुई है। कि मतलब मुझे आज भी लगता है कि उस लड़के को अपनी कॉपी के बारे में पता नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसको अपने इंग्लिश को छोड़ के सारी सब्जेक्ट बना ली। मैथ का सारा काम मैंने इसी में किया है, भर भर के पूरी मैथ मैंने इसी में की है। ये वाली जब कॉपी मैंने ली थी तो मैंने सोचा था कि बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में देवराज नाम लिख लिया था। और हमारा उस टाइम पे प्रायिकता वाला चैप्टर चल रहा था। तो यहाँ पे ये कौन सी शेप होती है, ये वाला तो हार्ट होता है, ये शायद पान होता है, नहीं हुक्म बोलते हैं इसको, ये चिड़ी और ये ईंट। इस पर किसी का नंबर लिखा हुआ, पता नहीं किसका है, ट्रू कॉलर पे चेक करूँगा अभी। ये मैंने मैथ के लिए बनाई थी और पूरी डिटेल डाली थी, इसमें नंबर आ रहा है मेरा, इसको ब्लर करना पड़ेगा मुझे। ये देखो इसमें कॉपी खोलते ही शानदार सी डिज़ाइन, और ये पता नहीं किसने ड्राइंग बनाई है इसमें, मतलब मुझे भी नहीं आइडिया नहीं था कि इसमें ऐसी ड्राइंग मिलेगी मुझे पहले पेज पे। अच्छा उस टाइम पे एक चीज़ क्या थी कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता था तो ज़्यादा पेज बर्बाद ना हो, इसीलिए ऐसी लाइन बना देता था जिससे कि छोटी छोटी जगह में भी क्वेश्चन कर सकूँ। और हैंड राइटिंग को थोड़ा मैं छोटा स्मॉल अक्षर बनाने की कोशिश करता था उस टाइम पे, जिससे कि ये पेज थोड़े कम भरें। कॉपी भी काफ़ी लेंदी थी ये उस टाइम पे भी। उस टाइम पे जब हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हमें कौन सी अद्भुत शक्तियाँ आ गई हैं, अपने आप को बहुत महान समझते थे। हमसे मेरा मतलब था कि मैं और मेरा दोस्त, मतलब मैं अपने आप को कोई राजा नहीं समझ रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं और मेरा दोस्त मिलकर करते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हम मतलब बहुत महान काम कर रहे हैं ऐसा करने पर। अभी बीच में तो इसमें शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा खास मिलेगा, लास्ट पे देखता हूँ। देखो लास्ट पे ये मैंने नाम लिखे हैं अपने, देवराज। ये पता नहीं क्यों लिख रखी है मैंने, ऐसी डिज़ाइन बना रखी है। दीदी ने अपना नाम लिख रखा है, ये अलग अलग सिग्नेचर। उस टाइम पे मैं बैंक जा रहा था तो मुझे अपने लिए एक सिग्नेचर फाइनल करना था, तो सिग्नेचर बना रहा था। अभी मैं फ़िलहाल शायद ये वाला सिग्नेचर करता हूँ, कुछ टाइम पहले ये भी करता था बट इसको मैंने छोड़ दिया बाद में। फिर राम ने भी ट्राई किया था अपना, और ये राम ने पता नहीं ड्राइंग बना दी है इस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे लास्ट पेज पे। चलो तो ये वाली बुक का रिव्यू कर दिया है, सॉरी बुक नहीं इसको कॉपी बोलते हैं, इस वाली कॉपी का रिव्यू कर दिया है। अब मैं दूसरी कॉपी की तरफ जाता हूँ कि उसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले देखी थी ये सारी कॉपी। तो देखते हैं अगर इसमें कुछ खास मिलेगा तो मुझे बहुत मज़ा आएंगे, और मुझसे ज़्यादा मज़े मैं आपको दिलाऊंगा। अभी इस कॉपी की बात करूँ तो देखो इसमें तो मैंने ये इसका फट्टा ही नहीं है, पूरी कॉपी की हालत ख़राब हो रखी है। और ये कॉपी ऐसी नहीं है, ये फेयर थी मेरी उस टाइम की, ये फेयर की हालत हो रखी है। इसमें सारे मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही हो रखे होंगे, तो इसमें क्या दिखाना, इसका कुछ नहीं है दिखाने लायक। अगर इसको अभी चेक करता हूँ इसमें कुछ खास मिला तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो इसको छोड़ के नेक्स्ट बुक पे आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैंने पूरी कॉपी चेक कर ली, इसमें मुझे कुछ भी खास नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा खास बनाए थे वो क्या है कि हमारे 12th में, अगर आप मैथ साइड से रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैथ में एक चैप्टर आता है इंटीग्रेशन, समाकलन, 7वें नंबर का चैप्टर है। और इस पूरी बुक में, इस पूरी कॉपी में, ये इसकी लेंथ आपको दिख रही होगी, सॉरी ब्रेथ इसकी दिख रही होगी, इस पूरी बुक में केवल कौन सा चैप्टर हो रखा है आप आइडिया लगा सकते हो, केवल समाकलन की कॉपी है। मतलब अपने आप में सोचो कि मतलब पूरी बुक अलग, एक कॉपी में केवल समाकलन के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी फेयरली रूप में। चलो अब बात करता हूँ इस वाली कॉपी की। तो ये राम ने यूज़ कर ली है, बात बाकी हुआ तो ये मेरी करती थी कॉपी। अभी इसकी बताता हूँ, ये कॉपी बहुत ही सस्ती आती थी उस टाइम पे भी और आज भी, क्योंकि इनके पेज थोड़े ऐसे ही होते हैं बेकार। अच्छा इसमें ये तो खाली पेज मिल गया मुझे, अरे ये तो पूरी कॉपी खाली है, पता नहीं किसने फेंक दी है। चलो कॉपी के बहाने ये पता चल गया ये कॉपी खाली। अब इसमें काम कर लूँगा मैं, तो इसमें थोड़ी सी भरी हुई है कॉपी, तो पूरी खाली है। मेरी कॉपी देखो, सारी हैंड राइटिंग मेरी है ऐसी में। चलो छोड़ो, इस कॉपी का रिव्यू करने के बहाने एक फ़ायदा हो गया, इसको साइड में रखता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट कॉपी दिखाऊंगा। नेक्स्ट कॉपी है, ये मैंने ली थी बेलनगंज से। वहाँ पे ना तौल के हिसाब से कॉपी मिलती हैं, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है वहाँ से कॉपी लेना। अब इस कॉपी को दिखाऊं तो इसकी कॉपी में आपको बिल्कुल सिंपल है। इसका फ्रंट पेज पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई नंबर वगैरह लिखा हो शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। दीदी ने अपना नाम लिख दिया, ये भी मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा।
इसमें केवल नाम लिखा है मैंने और रफ़ लिख लिया है, रफ़ की स्पेलिंग ठीक है। बाकी ये मैंने उस टाइम पे केमिस्ट्री के लिए बनाई थी, फिर इसमें मैथ की, मतलब मैं क्या करता था उस टाइम पे हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से सीखता था। मैं उस टाइम पे केमिस्ट्री बहुत ही वीक थी मेरी। हाँ, ये कॉपी होने वाली है सबसे खास, क्योंकि आपको यहाँ पे 90% दिख रहा होगा। 90% का मतलब है कि मैं चाहता था उस टाइम पे कि 90% गेन करूँ। और देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई कैन डू, यहाँ पे लिखा है सपने वो नहीं जो। ये पूरा मैं लिख नहीं पाया था, इसका मतलब यहाँ पे ये था कि सपने वो नहीं जो आप खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ऐसी लाइन थी, यहाँ पे पूरी कंप्लीट नहीं की है। तो जैसे ही मैंने इस कॉपी को खोला था एक इमोशनल चीज़ दिख गई। वो इमोशनल आपको नहीं दिख पाएंगे, मैं उसको आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन कर रहा था मैं उस टाइम पे, जो कि बार बार गलत हो रही थी। तो इमोशन यहाँ पे नहीं था, इमोशन ये था कि ये जो डेरिवेशन थी, उस दिन मेरा टेस्ट था और मैं स्कूल गया था काफ़ी दिनों बाद। तो मेरी कुछ फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड्स थी, तो वो मेरे आगे वाली सीट पे बैठी थी, मैं उनके पीछे वाली सीट पे बैठा था। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो उस दिन इस डेरिवेशन के बहाने उनसे बात हो गई थी और कुछ ही दिन तक बात हो पाई थी। उसके बाद तो स्कूल ही बंद हो गया। तो अब तो खैर उनसे बात कभी होती नहीं है। उसमें से एक की तो कल परसों शादी भी हो गई है। क्या छोड़ो उन सब बातों को, अभी काम की बात पे चलते हैं। अभी पेज पलटते पलटते दिखा मुझे कि मेरी यार ड्राइंग बहुत बेकार थी उस टाइम पे। मतलब फिजिक्स में डेरिवेशन वेरिवेशन सब कर लेता था, बट ड्राइंग बहुत बेकार थी। बताना कितना गंदा चित्र बनाया मैंने। हर चीज़ में मेरे जितने भी डायग्राम हैं सभी बेकार बनते थे। देखो सारे के सारे डायग्राम बहुत बेकार बने हैं। कि देखो एक खास बात है, ये ना धागे से बनी हुई है, तो इसके जो भी पेज हैं वो ऐसे अलग हो जाते हैं अगर इसका धागा थोड़ा सा भी कच्चा निकले तो ये वाली कॉपी ख़त्म हो गई। इसमें मुझे ऐसा कोई खास चीज़ मिला नहीं। ये देखो पता नहीं क्या कर रखा है मैंने लास्ट में, और ये लास्ट में यहाँ पे इंक फैला रखी है, सारे पेज भी यहाँ से फट चुके हैं। बट कॉपी अच्छी थी ये वाली, इसने बहुत सारी यादें मेरी ताज़ी करा दी। लास्ट पेज पे देखो कुछ नहीं है, बस वही छोटी मोटी चीज़ें। तो जितनी कॉपी मैं नीचे से लाया था उन सब का हो चुका है रिव्यू। अभी एक कॉपी ऊपर रखी हुई है, उसका और लास्ट में रिव्यू कर देता हूँ। तो जो लास्ट कॉपी है वो मैं कुछ दिन पहले ऊपर लाया था। 2 कॉपी बैठे वैसे यहाँ पर, बट मैं इस वाली को दिखाऊँगा। तो देखो इसका जो फ्रंट पेज है इस पर मैंने क्या लिख रखा है, राजपूत ब्रांड। देखो छपरी जैसी हरकत है मेरी, ये ओम। और ये यहाँ पे मैं ये बना रहा था साथ या स्वास्तिक जो भी बोलते हैं इसको, ये ख़राब हो गया था तो इसे मैंने त्रिशूल में बना दिया। फिर मैंने अपने भाई से पूछा था कि कैसे बनता है, तो उसने बताया, ऐसे मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे। उस टाइम पे भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो मैं कॉपी पे भी रखता था ये सारे नाम वगैरह। ये देखो नाम क्या रखा है, पागल M10, मतलब कुछ भी नाम रखा था उस टाइम पे। मैंने देखो टेप से चिपका रखी है, पता नहीं इसके टेप में क्या होगा। अभी इस टेप को छुटा के देखता हूँ, अब तो कुछ काम नहीं है तो आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे क्या है। टेप छुटा लिया तो टेप के पीछे कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन हो रखी है। देखो एक एक रिएक्शन कितनी बार करा रखी है मैंने। रिएक्शन और मैथ हो रही थी। मैंने फिर बाद में इसको रफ पहले बनाया था, तो बाद में मैंने इसको फिजिक्स की फेयर बना लिया था। तो अच्छा ये चीज़ थी इसके पीछे जो मुझे आज पता चली है कितने टाइम बाद। बट मुझे अपनी पुरानी किताबों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कुछ अपने पता चली कि उस टाइम पे कैसे मेहनत करता था। आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप 12th में हो तो आपके लिए बहुत एक मोटिवेशन वाली बात है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो व्लॉग को एक कर देना लाइक, और प्यारी से एक कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए। तो जब तक के लिए चलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में।